न्यूज एट 5। नमस्कार, लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को बिना दिल्ली के वायु प्रदूषण पर किसी चर्चा के समाप्त हो गया। हैरानी की बात यह रही कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मांग और सरकार की सहमति के बावजूद यह अहम बहस नहीं हो सकी। लोकसभा अध्यक्ष कार्यालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सभी दलों ने माना कि सदन का माहौल प्रदूषण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा के लिए अनुकूल नहीं है। इसी वजह से इसे कार्यसूची से हटा दिया गया। गुरुवार को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को लोकसभा में जवाब देना था, लेकिन जी राम जी बिल पर हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। वहीं संसद शीतकालीन सत्र 2025 की समाप्ति पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि हम प्रदूषण पर चर्चा कराना चाहते थे। विपक्ष ने इसकी मांग की थी, लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि प्रदूषण जरूरी नहीं है और हंगामा किया। एक विषय रह गया था, हम लोग पोल्यूशन पे चर्चा करना चाहते थे, अपोजिशन में मांगा था। बाद में कांग्रेस ने बोला कि पोल्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है, चर्चा नहीं करेंगे, हंगामा किया तो पोल्यूशन पे हम चर्चा नहीं कर पाया। ये थोड़ा सा मलाल रह गया, लेकिन विंटर सेशन पार्लियामेंट का आउटकम, इसका टोटल नेट रिजल्ट से हम बहुत खुश हैं। खुश इसलिए कि ये देश के लिए बहुत बड़ा काम आने वाला बिल पारित किया गया है। इसलिए ये मेरा अंतिम वाक्य से मैं समाप्त करना चाहता हूं। रिफॉर्म्स एक्सप्रेस चल चुके हैं, रुकने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का रिफॉर्म्स एक्सप्रेस, ये आप लोग भी ध्यान रखना है। इसी के जरिए से भारत विकसित भारत बनने वाला है। धन्यवाद। न्यूज एट 5। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने संसद के विंटर सेशन को लेकर सरकार पर हमला किया है। उनका कहना है कि यह सेशन विंटर नहीं बल्कि प्रदूषण सेशन था। सरकार ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि वायु प्रदूषण और फेफड़ों की क्षति के बीच कोई संबंध नहीं है, जो आश्चर्यजनक है। अलग अलग संस्थाओं ने इसका विश्लेषण किया है कि प्रदूषण का असर मृत्यु के दर पर भी है और बीमारी पर भी है, और खास तौर से फेफड़ों की क्षति, लंग डिसीज पर है। पर यह सरकार कहती है पार्लियामेंट में कि इसका कोई असर नहीं है। हमने मांगा, राहुल जी ने मांगा था कि इस पर बहस हो। एयर पोल्यूशन को लेकर हम चाहते थे कि लोकसभा में और राज्यसभा में इस पर बहस हो, ताकि हम रचनात्मक सुझाव दे सके। हमारे ओर से 4-5 महत्वपूर्ण सुझाव भी थे, पर अफसोस की बात है कि कल दोपहर को अचानक लोकसभा में अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा रहा है, उसकी घोषणा की गई। सपा सांसद जय बच्चन ने कहा है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष के लोगों के साथ बातचीत नहीं होती और जो इनका मन है वो कर रहे हैं। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स नहीं है, सांस लेने वाली मशीनें नहीं हैं, लेकिन कौन इन पर चर्चा करेगा। इसके ऊपर ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी 20 साल से देख रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई ऑपोजिशन के लोगों से बातचीत नहीं होती, जो उनका मन है वो कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़े दस्तावेजों को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया है कि 2008 में प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय से नेहरू से जुड़े 51 बॉक्स दस्तावेज गांधी परिवार ने वापस ले लिए थे। मंत्री ने सोनिया गांधी से इस कागजात को देश की दस्तावेजी विरासत बताते हुए लौटाने की अपील की है। सरकार के मुताबिक 1971 से 1992 के बीच करीब 4 लाख दस्तावेज पीएमएमएल को सुरक्षित रखने के लिए सौंपे गए थे। मंत्रालय ने साफ किया है कि कोई दस्तावेज लापता नहीं है, लेकिन इन्हें सार्वजनिक हित में वापस किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर अब सियासत और तेज होती जा रही है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your